भारत संकट में हो और रूस बचाने ना आए, ऐसा कभी हो सकता है भला? फिर चाहे 1955 में भारत का पहला बड़ा पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट बनाना हो, 1957 और 1962 में कश्मीर मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के पक्ष में वीटो करना हो, 1961 में गोवा मुक्ति पर यूएन में भारत का समर्थन करना हो, या फिर दिसंबर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में अमेरिका और नाटो के खिलाफ जाकर भारत की मदद करना हो, रूस ने हर मौके पर, हर मोर्चे पर भारत की मदद की है। इवन 1971 में ही जब भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था, तब रूस ने यूएन में 3 बार वीटो करके भारत के खिलाफ प्रस्ताव रोक दिए थे, जिस वजह से ही भारत ने मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान को हरा दिया था और बांग्लादेश बना। और आज भी यही रूस भारत की मदद के लिए सज्ज है, जब भारत का ऑयल रिजर्वेशन खतरे में आ चुका है। आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल जो ईरान इजराइल भयानक युद्ध जारी है, उसने तेल सप्लाई चेन बुरी तरह से तोड़ के रख दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से अरब देशों का एक भी तेल टैंकर अरब सागर में नहीं आ पा रहा, जिस वजह से सऊदी, यूएई, इराक, कतर और अन्य देशों से आने वाला क्रूड ऑयल और एलपीजी गैस रुकी हुई है। भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत के पास सिर्फ 25 दिन का कच्चा तेल और 25 दिन का रिफाइंड तेल यानी पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी स्टॉक बचा हुआ है। यानी कुल मिलाकर देखें तो भारत के पास अभी 50 दिनों का ही ऑयल रिजर्वेशन है, जो कि एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि ये स्टॉक लंबे समय के संकट से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। और ईरान की जंग कितने दिनों तक चलेगी ये कह नहीं सकते। फिलहाल ईरान के तेवर देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो पीछे हटेगा या अमेरिका से बातचीत करेगा। और जब तक ईरान बातचीत नहीं करेगा, अपने हमले नहीं रोकेगा, तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट ओपन नहीं होगा। और अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट ओपन नहीं होगा तो अरब का तेल भारत को मिलेगा ही नहीं। माना कि जंग 50 दिनों तक नहीं चलेगी, लेकिन इसी बीच ईरान ने अगर सऊदी या यूएई की मेन ऑयल रिफाइनरी को ही उड़ा दिया तो भारत को क्रूड ऑयल कहां से मिलेगा। इसीलिए भारत ने वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं, ताकि कल को अगर सऊदी, यूएई या इराक की ओर से तेल ना भी आए तो किसी तीसरे देश से तेल खरीद जारी रहे। और इसी बीच रूस की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि करीब 95 लाख बैरल रशियन क्रूड ऑयल भारतीय समुद्र क्षेत्र के पास रूस ने खड़ा करके रख दिया है, जिसे जरूरत पड़ने पर भारत की एक कॉल पे भारतीय रिफाइनरियों तक आसानी से भेजा जा सकता है। रूस ने अपने डार्क शैडो फ्लीट के जरिए ये तेल हिंद महासागर में जहाजों पे तैनात कर रखा है। ये जहाज कुछ ही हफ्तों में भारत के बंदरगाहों पर डॉक किए जा सकते। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान इजराइल अमेरिका तनाव से तेल सप्लाई रुकने के खतरे के चलते रूस ने तुरंत ऑयल डाइवर्ट करने की पेशकश भारत को दी है। रूस इस बात के लिए भी तैयार है कि भारत जरूरत पड़ने पर रूसी तेल का हिस्सा 30% से बढ़ाकर 40% कर दे। प्लस रूस ने मौके का फायदा उठाकर तेल के भाव भी नहीं बढ़ाए, जो कि काफी सराहनीय बात है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया रूसी तेल की ओर ही देख रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि अगर मिडिल ईस्ट संघर्ष लंबा खिंचता है तो भारतीय रिफाइनरियां रशियन ऑयल की ओर फिर से रुख करे, क्योंकि ये पहले भी भारत की बड़ी जरूरत को पूरा करता आया है। अब अमेरिका ये चाहेगा कि भारत रूस के बजाय वेनेजुएला से ही तेल खरीद जारी रखे। लेकिन आपको बता दूं कि इस समय अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल के भाव बढ़ा कर रख दिए है और ईरान पे हमले करके तेल महंगा करके मोटे पैसे भी कमा रहा है। मेरे हिसाब से तो भारत ने तुरंत रूस की सहायता लेनी चाहिए और डार्क शैडो फ्लीट जहाजों से तेल खरीदना चाहिए। बाकी इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।